આપણી સાથે જે ભાઈ આવ્યા છે, નામ શું તમારું? ઠાकुर प्रसाद। ઠાकुर प्रसाद। આ જે ગામ છે લોહ ગજરી, જે આજે આપણને ગાઈડ કરે છે, આ એમનું ગામ છે અને એ અહીંયા સંતોની ગાડી ચલાવે છે અને આજે આપણને જે ગાઈડ કરે છે, તો આપણે આજે આગળના દર્શન એની સાથે કરશું। તો આપણે ઘનશ્યામ મહારાજને આરતીના શણગાર આરતીના દર્શન કર્યા, ભક્તિ માતા, ધર્મદેવ અને ઘનશ્યામ મહારાજ। અને હવે આ જે સ્થાન છે એ ઘનશ્યામ મહારાજનું જન્મસ્થાન, જ્યાં ભગવાનનો જન્મ થયો હતો, અહીંયા એ સ્થાન ઉપર આપણે અત્યારે દર્શન કરવા આવ્યા છે। છપૈયા तलावड़ी जो राजा दशरथ ने सरवन को बाढ़ से वहाँ पे मारा था। सरवन अपने माता पिता को यात्रा में लेकर निकले थे। सरवन जब तलावड़ी में पानी भरने गया था तो गुड़ गुड़ की आवाज़ आई, तो राजा दशरथ ने सोचा ये जानवर है, तो उसको हिरण समझ के शतावती बाढ़ से मार दिया था और सरवन के माता पिता राजा दशरथ को श्राप दे दिया था। ભગવાન રામના વખતમાં એવું કહી ગયા છે કે જો મા બાપની સેવા કરી હતી એનું મંદિર બન્યું છે। આપણે તો મા બાપની સેવા કરીને એવું કહેવાય કે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના, આ તો ખુદ શ્રવણનું મંદિર છે અહીંયા, એવું આપણને જાણવા મળ્યું। गांव है तो यहाँ पे 15 अंधे रहते थे, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पे एक बाबा जी रहते थे, ढोंगी बाबा, जो अंधे लोग पैसा कमाते थे, वो बाबा जी सब शाम को ले लेते थे। तो घनश्याम महाराज अपने मित्रों के साथ वो माघ महीने में मेला में आए थे। तो घनश्याम महाराज ने देखा कि अंधे जो पैसा कमाते हैं बाबा जी सब ले लेते हैं। तो घनश्याम महाराज इसी तलावड़ी में से लाकर जल का छींटा मार दिया। वो जो 15 अंधे थे उनको दिखाई पड़ने लगा, सब अंधों के आँख में रोशनी आ गया। यहाँ पे खड़ा होकर के घनश्याम महाराज मेला देखने आए थे माघ महीने में। यहाँ पे शिवरात्रि में जो है धर्म पिता भक्ति माता घनश्याम महाराज मेला में आए थे और शिव जी के साथ वो जल चढ़ाए थे और साथ में गला भेंटे थे। तो घनश्याम महाराज ने जब शिव जी से गला भेंटा था तो गांव का नाम भीटिया महादेव पड़ गया। ये मानता वाला जगह है, जैसे आप कोई चीज़ मान दीजिए पूरा हो जाता है तो यहाँ पे घंटी चढ़ाते हैं। घनश्याम महाराज ने शिव जी से विनती किया था कि हमारे हर भगत या कोई भी आए उनकी मनोकामना पूरी हो। यहाँ पे मानता होने के बाद में लोग घंटी चढ़ाते हैं। वो जो गांव है, गांव का नाम लोहगजरी गांव है। तो वहाँ पे एक संध्यागिरी बाबा रहते थे, जो धर्मदेव के बहुत खास मित्र थे। वो जो घनश्याम महाराज के पिता थे धर्मदेव, उनके वो बहुत खास मित्र थे वो। तो संध्यागिरी बाबा जब शिवलिंग के पास पूजा करने जाते थे तो उनको नाग सांप बहुत हैरान करने लगते थे। तो घनश्याम महाराज वहाँ पे आए और गरुड़ को बुलाए। गरुड़ जी लोग आए, सब सांपों को ऊपर उठा ले गए, इसीलिए उसका नाम जंगलेश्वर महादेव पड़ गया। આ હમણાં જે પ્રસંગ કીધો યા જંગલેશ્વર મહાદેવ છે। जय महाराज दयालु सर्वोपरि पुरुषोत्तम नारायण करुणानिधि धन्याल कंस सुदास आरती हो जाए सबका हाथ लगा दो। जय स्वामी क्या जंगली महादेव ये जंगलेश्वर महादेव चलो
अब आएगा गौ घाट। ये मंदिर से 8 किलोमीटर है। घनश्याम महाराज जब 3 वर्ष के थे तो वो छपैया से पैदल पैदल चल के गाय चराने जाते थे। गाय का नाम गोरी, गोमती और कपिला 3 गाय थी। गाय जब वहाँ पे हरा चारा खाई, उनको प्यास लगा तो बगल में विश्वामित्र नदी है, तो उसमें पानी नहीं था, सूख गया था। तो घनश्याम महाराज के जो सखाऊ लोग थे, माधो, बेड़ी, पयाग, सुखनंदन, इन्होंने कहा आपके प्रसादी का पानी चाहिए। तो घनश्याम महाराज को तरस आया, तो घनश्याम महाराज ने पैर के अंगूठा से दाबा और धरती से गंगा जी प्रकट हो गई। वहाँ पे 242 साल से पानी निकल रहा है। चाहे जितना गर्मी हो, कुछ भी हो, वो पानी निकल के विश्वामित्र नदी में चला जाता है, इसीलिए उसका नाम गौ घाट पड़ गया। दर्शन करिए, आप देखिए वो पानी निकल रहा है। वो दिखाई दिया ना भैया, वो देखिए, वो निकल रहा है, वो निकल रहा है, देखिए। जब वीडियो न निकलता वही हम जाए पानी निकल रहा है। देखिए पीपल का झाड़ ही देख रहे हैं, ये भगवान के वक्त का पीपल झाड़ है। ये घनश्याम महाराज जब गाय चराने आते थे तो इस पे बैठकर बंसी बजाते थे। दक्षिणा तो हम करा दिए हैं, लेकिन उतर के आप लोग फिर से कर लीजिए। કેમ જો તમે હરાજ નાખતા તમે ભાડું તો અમે હરાજ નાખી એમ જ હોય ને આપણે ગૌઢાઈ નાખ્યું તો આપણે નાખ્યું તમે નાખ્યું जय पुरुषोत्तम नारायण कल्याणी पुरुषोत्तम नारायण। આ સદાડો છે બીજા घनश्याम महाराज जब गाय चराने आते थे तो इस पे चढ़कर बंसी बजाते थे भगवान। ये भगवान के वक्त का झाड़ है। लीला किए हैं भगवान, ये सब 3 साल से चालू कर दिए। 7 साल घनश्याम महाराज छपैया में थे। 7 साल के बाद वो सरयू नदी पार करके अयोध्या चले गए थे। 4 साल अयोध्या में थे, और जब 11 साल के घनश्याम महाराज हुए तो वहाँ से फूल आश्रम चले गए। वन में चले गए। इनके जो पिता थे धर्मदेव, इनका घर इटार गांव में था, गोरखपुर के पास। तो भक्ति माता के कोई भाई नहीं थे, तो धर्मदेव को यहाँ पे घर जमाई लेना पड़ा। लग्न पछी तरह घर जमाया था। और उनके जो घनश्याम महाराज की भाभी थी सुहासिनी भाभी, उनका घर वहाँ पे है, तरगांव। तरगांव यहाँ से 55 किलोमीटर। घनश्याम महाराज जोड़े घणी बार जाता। हाँ, राम प्रताप भाई खल ससुराल है वहाँ पे। सुहासिनी भाभी મળવા જાતા ને તો ઘનશ્યામ महाराज મળવા જાતા અને ઘણા દિવસ ત્યાં રોતો ને આવો તો બહુ